अगर आपके घर में किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, या अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और करीब कोई डॉक्टर भी नहीं है, इमरजेंसी भी है, आपने पेशेंट को दूर लेके जाना होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर कम हुआ है या इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है? और आपने इसके लिए होम रेमेडीज़ क्या देना होगा, आपने इसको खुद क्या देना होगा ताकि उसका ब्लड प्रेशर बहाल हो जाए थोड़ा बहुत और आप उसको फिर हॉस्पिटल लेके जाए। तो आज आप सीखे हाइपरटेंशन हम किसको कहते हैं? जब भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 जो है ना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसका जो मैक्सिमम रेंज है 139 से लेकर 89 तक इसको बॉर्डरलाइन कंसिडर किया जाता है। मतलब ये ज्यादा हुआ होता है लेकिन इसको हम हाइपरटेंशन नहीं कहते। जब भी 139 से ज्यादा हो जाएगा या 89 से ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। अब आपके घर में किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है तो आपने इसके साथ क्या करना है और इस उनके अलामत क्या होंगे मरीज के, देखिए। अगर किसी का बंदे का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उसको सीवियर हेडेक होगा, उसको शदीद सर दर्द महसूस होगी। साथ में जो है ना उसको और क्या अलामत होंगे, इसको डिजीनेस होगी, सर चकराहट का मसला भी होगा मरीज को अगर इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है। इसके अलावा नोज ब्लीड्स, बाजों का जो है ना वो खून का निकलना भी स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, नाक से खून आता है जिसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो नोज ब्लीड होगा, साथ में चेस्ट पेन होगा, सीने में भी दर्द महसूस होगा मरीज को अगर इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है। साथ में कंफ्यूजन भी होगा, बंदा कंफ्यूज भी हो जाएगा और ब्लड विजन भी होगा, उसको जो है ना वो धुंधला पन भी होगा जब वो देखेगा। मतलब ये कि उसको धुंधलापन भी आ जाएगा, उसके नजर में भी मसला आ जाएगा, विजन भी डिस्टर्ब होगा। अब इस बंदे के साथ आपने क्या करना है, ब्लड प्रेशर इसका ज्यादा हुआ है, आपने चेक किया है, तो आप जो है ना इसको गार्लिक लहसुन जिसको हम कहते हैं, इसको जो है ना 2 या 3 दाने लहसुन आप दे दे ताकि उसको वो चबाए। तो इसकी लहसुन चबाने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लहसुन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वेजो डायलेशन करता है, हमारे रगों को वो खोल देता है, डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से खून की रफ्तार जो होती है, खून का दबाव जो होता है वो थोड़ा बहुत कम होता है। और साथ में इसी के अंदर जो है ना पोटेशियम भी होता है गार्लिक के अंदर, लहसुन के अंदर, जिसके जरिए ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। या इसके अलावा इस पेशेंट को आप जो है ना जिंजर आप दें, ठीक है। अदरक 1 इंच अदरक जो है ना आप उबले हुए पानी में उसको मिक्स कर रहे हैं, उसको आप पकाए और उसी 1 इंच जिंजर से जो आपने चाय बनाई थी, जो आपने वो बनाई थी, कॉफी बनाई थी, आपने गर्म पानी में उसको वो मिक्स कर दिया था, आप इसको पिलाए, पेशेंट को आप पिलाए तो इससे भी इसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर भी ये वेजोडाइलेटर होते हैं। इसके अलावा जो है ना आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक नींबू लेके उसको भी आप एक ग्लास पानी में या 1 कप पानी में लेमन को मिक्स करें, नींबू को आप मिक्स करें उसको, ठीक है, और आप पेशेंट को पिलाएं, उससे भी जो है ना ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड भी होता है, साथ में फ्लेवोनॉइड भी होते हैं जो वेजोडाइलेशन की तरह काम करता है, और पोटेशियम भी इसमें होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। इसी तरह जो है ना आप पेशेंट को उसको रिलैक्स करें, उसको एक पुरसकून जगह में उसको आप बिठाएं और उसको जो है ना आप क्या करें, उससे आप बातें किया करें, डीप ब्रीथिंग का आप बताएं कि वो गहरी सांस ले, तो इससे भी ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत कम होगा। तो ये होम रेमेडी है हाइपर टेंशन का। फिर उसके बाद आप इसको डॉक्टर के पास ले जाए ताकि पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर किस वजह से ज्यादा हुआ है, इसकी वजूहात क्या है, फिर वो उसको मेडिसिन से ट्रीट करेगा। हाइपोटेंशन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो जाए, मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाए, उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। इसके अलामत क्या होंगे, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको डिजीनेस होगी, सर चकराहट होगी,
लाइट हेडनेस होगा, उसको जो है ना सर दर्द होगा, लेकिन लाइट सर दर्द होगा। जिस तरह के हाई ब्लड प्रेशर में सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, लो ब्लड प्रेशर में भी सर दर्द होता है, लेकिन ये हल्का सर दर्द होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। इसके अलावा जो है ना फेंटिंग होता है, बंदे के ऊपर वो बेहोशी सी आ जाती है, कमजोरी उसको आ जाती है, वो बेहोश होने चला जाता है। ठीक है, फटीग, थकावट बहुत ज्यादा होती है मरीज को। साथ में स्किन, पेल स्किन, जल्द का कलर भी पीला हो जाएगा, और कोल्ड स्किन जो है ना बहुत ठंडा हो जाएगा। ये अलामत है लो ब्लड प्रेशर के। इसका आपने किस तरह मैनेजमेंट करना है, होम मैनेजमेंट। इसमें जो है ना, अगर आपने बीपी चेक किया है, पेशेंट का बीपी कम हुआ है, तो आप उसको साल्ट पिलाए, नमक पिलाए। नमक को जो है ना, थोड़ा सा नमक लेके उसको एक ग्लास पानी में मिक्स करें और इस पेशेंट को आप ये नमक पिलाए, तो उसका ब्लड प्रेशर वो बहाल हो जाएगा। इसी तरह जो है ना लिग राइजिंग, ऐसा भी करते हैं कि जिस बंदे का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, लिग राइजिंग करते हैं, उसको एक ऐसी जगह पे लटा देते हैं जिसके पाँव जो है ना ऊपर आ जाते हैं। मतलब ये कि पाँव को आपने ऊपर रखना होगा, ताकि इसका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो जो है ना वो ज्यादा हो जाए हार्ट की तरफ। तो जब भी आप मरीज के पाँव जो है ना वो ऊपर करते हो और इसको आप लटा देते हो, तो इससे भी वो ब्लड फ्लो वो जो है ना मेंटेन हो जाती है और उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो है ना, आपने पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को जो है ना आप रिलैक्स भी करें। ठीक है, उसको जो है ना आप फ्लूइड इनटेक करें, उसको पानी पिलाए, फ्लूइड इनटेक, पानी पिलाए या कोई और किलसी वगैरह कुछ तरह, मतलब उसको आप कुछ मशरूबात पिलाए, पानी पिलाए, नमक पिलाए, उसको रिलैक्स करें। पाँव आप उसका थोड़ा सा ऊपर करें, किसी ऐसी जगह पे रखें जिससे वो पाँव ऊपर आ जाए, लेग राइजिंग हो जाए। तो इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हुआ है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ये बहाल हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट एड है। इसके लिए भी जो है ना, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर इन्फ्यूजन है हमारे पास, तो नॉर्मल सलाइन भी हम इन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना डॉक्टर करेगा, उसको खुद नहीं करना चाहिए। पेशेंट की कंडीशन को देख के, उसकी हिस्ट्री को लेके डॉक्टर उसको मैनेज करा देता है। तो हमने इमरजेंसी में ये चीजें करना होगा, साल्ट इनटेक, लेग राइजिंग एंड रिलैक्स प्लस फ्लूइड इनटेक हमने उसको कराना होगा। ये इसके फर्स्ट एड है। हाइपरटेंशन में जो है ना, हाई ब्लड प्रेशर में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम बनाना भी खिला सकते हैं। केला, आप पेशेंट को केले खिलाए, बनाना आप उसको दे, बनाना के अंदर भी पोटेशियम ज्यादा होता है जो ब्लड प्रेशर को कम होने में मदद देता है। तो ये डियर व्यूअर्स, ये जो है ना शॉर्ट सा लेक्चर था हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के ऊपर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।